हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रैपिड फायर के माध्यम से आज हम फिर से आप लोगों के बीच में आधुनिक इतिहास की एक नई क्लास लेकर हाजिर हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी ये क्लास जो है हमारे आधुनिक इतिहास रिवीजन सीरीज़ के उसमें अपलोड कर दी जाती है और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से इसका जो है पहले थ्योरी सेगमेंट में 3 से 4 वीडियो 5 पढ़े हैं उसको देखिए। उसके बाद फिर जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको ऑनलाइनर के माध्यम से हम करा रहे हैं इसको भी देख लीजिए, फिर आपका जीके जीएस का टेंशन खत्म। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 तक। तो सबसे पहले देखेंगे आज का पहला सवाल है कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया था। यह कथन सत्य है? असैनिक प्रशासन 2005 के संदर्भ में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश किसने किया था शुरुआत? जी हाँ, महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश का उत्पादन कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुरुआत किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। शिव जी का और गणपति जो है शिव पूजा और गणपति पूजा जो है इन्हीं के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही लगाया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने ही किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने 1905 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? 1905 में। पारंपरिक गणपति त्यौहार राष्ट्रीय त्योहारों में बदल दिया गया, एक राजनीतिक रंग किसने दिया था? तो तिलक ने दिया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से उस टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल। तो सबसे पहले देखेंगे कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। जी हाँ, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत कौन बना था? तो स्वदेशी आंदोलन में बना था। जी हाँ, वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत किस आंदोलन से बना था? तो ये स्वदेशी आंदोलन से बना था। वहीं अगला देखेंगे ब्रिटिश सरकार एच नेविल्सन किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। जी हाँ, ब्रिटिश पत्रकार जो है WH नेविल्सन जो हमारे ब्रिटिश पत्रकार थे, यहाँ स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनय दामोदर सावरकर ने किया था 1904 में, इसे आप लोग याद रखेंगे। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। यह कथन विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, कथन किसका है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन जब चलाया गया था तो यहाँ पर विदेशी कपड़ों को जलाया जाता था, तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। यह कथन किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। जी हाँ, बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था, इसे आप लोग याद रखेंगे। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी थे स्वदेशी के समर्थक। 1904 से लगातार भारत स्वशासन देने के बल दिया था। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिख की रचना की थी। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत का रचना की था। तो जिसे आप लोग याद रखेंगे कि स्वराज हमारा जो है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के बाद ही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। जी हाँ, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कथन किसने कहा था? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की जो बर्बादी है यही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो उन्होंने यहाँ कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का सूरत विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस का सूरत विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन, तो चेतन के रूप में धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह,
काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। इसे आप लोग याद रखेंगे। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड में संबंधित नहीं था तो कौन थे? खुदीराम बोस थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। यहाँ पर कुछ घटनाएं उनके संबंधित वर्ष हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहनलाल भाखना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके संस्थापक थे, और लाला हरदयाल, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वही बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में। केंद्रीय असेंबली में बम कांड किसने फेंका था? तो यहाँ पर 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं चटगांव शस्त्रागार छापा किसने छापा मारा था? तो 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि किसानों को स्वयं विदेशी जंजीर से आज़ाद नहीं कराना है, अभी तो जमींदारों पूंजीवादियों को भी आज़ाद कराना है, कथन किसका था? तो भगत सिंह का था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया था। HRA जिसे कहा जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि अक्टूबर 1924 में HRA का गठन कहाँ किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। अगला हम लोग देखेंगे कि वह क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। जी हाँ, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो जगत नारायण मुल्ला थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि काकोरी षड्यंत्र कांड का एकमात्र क्रांतिकारी जिसको पुलिस से बच निकला था, तो चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, काकोरी षड्यंत्र कांड में एकमात्र क्रांतिकारी कौन थे जो बच निकले थे? तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कहाँ किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। भारतीय शांति का जन्म कहा गया है? जी हाँ, भारतीय शांति का जनक यहाँ पर BG तिलक को कहा गया है, जिसे किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। कारागार इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। जी हाँ, गोरखपुर में दिया गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी, तो ये मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। जी हाँ, उधम सिंह, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा को ही इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो उधम सिंह वही है कि जब 1919 में यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने बदला लेने के लिए वहाँ पर जाकर यहाँ पर गोली जो है जनरल डायर ने चलवा था, फिर वहाँ पर उन्होंने माइकल ओडायर की जाकर हत्या कर दी थी। तो एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी की उन्होंने हत्या की थी, डायर नाम से था। तो यहाँ पर उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? तो अशफाकुल्ला खां था। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो अशफाकुल्ला खां थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, ये बीना दास थी। जी हाँ, बीना दास एक महिला क्रांतिकारी थी जो कि दीक्षांत समारोह अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर या कुलाधिपति पर गोली चला दी थी, तो ये बीना दास थी। देख रहे हैं आप कि पहले के ज़माने में कैसी कैसी लड़कियाँ थी। इन सबका नाम आजकल नहीं रह गया है, कोई नहीं जानता होगा कि बीना दास कौन है। आज हम भी पहली बार सुन रहे हैं कि बीना दास महिला क्रांतिकारी जो दीक्षांत समारोह उपाधि में डिग्री लेते समय उन्होंने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो देख रहे हैं कि कितनी साहसी महिलाएँ थी उस समय। लेकिन क्या करें, आजकल राजनीति में लोग इतने मशगूल हो गए हैं कि बस हर जगह लोग अपनी पार्टी के नेता का केवल वर्चस्व रखना चाह रहे हैं। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आज़ादी कौन दिलाया, हम कितने संघर्षों में लड़ा और कितने संघर्षों से लोग गुजर कर ने आज हमको इस स्थिति में पहुंचाया। उन सबको भूल कर बस केवल लोग अपने अपनी पार्टी का समर्थन करने में जुटे हैं, अपने पार्टी के लोगों का भला कर रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों का मूर्तियाँ लगा रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों का गुणगान कर रहे हैं। मतलब चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये सब बहुत गर्त में जा रहा है भारत का भविष्य। सब तो भागी देखना है आगे क्या होता है। बाकी अगला हम लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोगों को पढ़ाई से मतलब है, पढ़ के नौकरी लीजिए, और नौकरी लेंगे तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में नहीं जा पाएंगे तो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो आसानी से कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, बाकी इन चीज़ों से दूर ही रहे तो अच्छा है। चलिए देखते हैं अगला। देखेंगे कि लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजनी को माना था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आलोचना और स्वतंत्र चिंतन और क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, कथन किसका था? तो भगत सिंह का था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, कथन किसका था? तो ये भगत सिंह का था। अगला देखेंगे प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक को।
जी हाँ, प्रथम भारतीय पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को। क्रांति की तलवार विचारों के भरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, कथन कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी किसे हुई थी। जी हाँ, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में किसे किसे फांसी हुई थी, तो भगत सिंह को, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थे। और इनके जो 23 मार्च, जी हाँ 23 मार्च की वह तिथि और 1931 में इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च शहीद दिवस भी इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और अगले क्लास में फिर हम गांधी युग, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, बाकी दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन, निरस्त्रीकरण, मुस्लिम लीग का गठन, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने जितने भी चाहने वाले दोस्त यार हैं जो कि जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, तो उनको ज़रूर इस क्लास की लिंक भेजें और वहाँ से उनको भी सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप लोग प्यार दुलार बनाए रहेंगे तो इससे अच्छा भी कंटेंट हम आगे ले आप लोगों के लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं और हम भी हमारा बिजी शेड्यूल है। आगे चल के फिर हम अपने करंट की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ और अच्छे कंटेंट जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।